Today is 1st December 2025 and fortunately you still have 1 month in your hand to master English speaking a skill. So I promise you from today onwards I will just keep uploading consistently every morning one video for you so that you can become a fluent English speaker. But I have one condition, okay? Just you will have to keep practicing without making excuses that I do not have an English speaking partner. When I try to speak in English, my mind goes blank. I have to translate each and every sentence from my mother tongue to English, and I don't know grammar. So, how can I directly learn advanced English like that? So I'm not talking about advanced English. I am talking about daily routine. Today is day 1 of 30 days English speaking challenge. If you are ready to take this challenge from today onwards up to next 30 days, then be in tuned with me for the next 30 days. Okay? And before 2026, it's my promise to you all, my dear friends, you will master this skill as I mastered living in a small village. तो आज का जो हमारा असाइनमेंट टॉपिक है वो है सिचुएशनल इंग्लिश. ठीक है, सिचुएशनल इंग्लिश में आपको कुछ नहीं करना है, आपको आज से डेली रूटीन बोलना है. और डेली रूटीन हम लोग 3 तरीके से बोल सकते हैं. सबसे पहले हम बोल सकते हैं कि प्रेजेंट टाइम से रिलेटेड, कि मैंने प्रेजेंट टाइम में आज मीन्स एवरीडे में क्या करता हूँ, लाइक आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, देन आई डू दिस एंड दैट. तो प्रेजेंट टाइम में आप बोलें. और प्रेजेंट टाइम के लिए स्ट्रक्चर क्या होगा, केवल आई लगाना है और उसके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा देना. हो गया, बात खत्म. सिंपल प्रेजेंट टेंस कंप्लीट. अब सिंपल पास्ट टेंस, लेकिन याद रहे सिचुएशन. हम सिचुएशन में क्या सिखा रहे हैं कि आपको डेली रूटीन ही बोलना है. अब सिचुएशन में पास्ट टाइम को बोलेंगे. ठीक है, जब आप पास्ट टाइम वाला सिचुएशन बोलेंगे तो आई बोलेंगे, उसके बाद वर्ब का सेकेंड फॉर्म, जैसे आई गॉट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आई डिड दिस एंड दैट, जो भी है उसके बाद आप पूरा सीक्वेंस में बोल सकते हैं. मैं उतना एक्सप्लेन करूँगा तो आप बोर हो जाएंगे. नेक्स्ट क्या करना है, फिर डेली रूटीन ही बताना है, लेकिन नेक्स्ट डे के लिए अगर बताना है, आई के साथ विल लगाएंगे. आई विल, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है आइल. ठीक है, तो आई विल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म. अब मैंने क्या कहा कि अगर आपको नेक्स्ट डे के बारे में बात करनी है, अगर आपको कुछ प्लानिंग्स के बारे में बताना है, देन यू कैन स्पीक लाइक दिस. ठीक है, सिचुएशन याद है, स्ट्रक्चर भी याद हो गया होगा. तो ये सब चीज़ मैं रिटन फॉर्मेट में नहीं देना चाहता हूँ. मुझे पता है कि अगर आप मेरा वीडियोस देख रहे हैं तो आपको टेंसेस थोड़ा बहुत तो ज़रूर आता होगा, और जो मैं बोलता हूँ वो भी समझ में आता होगा. अगर इतना समझ में आता ही है तो मैं क्यों बताऊँ कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, ये पास्ट क्या होता है. ये सब चीज़ें एक्सप्लेन करने की ज़रूरत ही नहीं है. एकदम स्ट्रेट टू द पॉइंट सीखिए. उतना टाइम किसी के पास नहीं, ना ही आपके पास, ना ही मेरे पास. और अगर मैं टाइम वेस्ट करने पे आ गया तो आपको पूरा घुमा घुमा के बताऊंगा कि इसका सॉरी ऐसे यहाँ लगाया जाता है, ऐसे वैसे, उसमें टाइम वेस्ट होगा. ओके माय फ्रेंड्स, सो आज डे 1 है और डे 1 में आपको डेली रूटीन फॉलो करनी है. ठीक है, अपने हैबिट्स के बारे में बात करना है. और हैबिट्स 3 तरीके से बात कर सकते हैं, एक प्रेजेंट टाइम का, एक पास्ट टाइम का और एक फ्यूचर का. डन. तो इस तरह से हमारा एक टेंस कंप्लीट हो गया इसका, और हम लोग इसके बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे. मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि नेक्स्ट 30 डेज तक यू विल बी इन ट्यून्ड विथ मी. आप मेरे साथ चलेंगे, और अगर नहीं चलेंगे तो फिर समझ लेना, you will be a stay single, okay? Because once you start speaking English, then you have multiple girlfriends, boyfriends, right? So कम से कम ये समझ के सिंगल प्रथा को हटाने के लिए तो सीख लो मेरे भाई. कितना दिन आप अखंड रहोगे, राइट? सो आज से प्रैक्टिस करें, और प्रैक्टिस करने के बाद आप क्या करें कि उसको रिकॉर्ड करके सुने, कि ताकि 30 डेज़ के चैलेंज में जब 1 जनवरी आएगा फिर आप इम्प्रूवमेंट देख सकेंगे कि अरे भाई मैंने सर के साथ, मतलब मैं आपका भाई हूँ, मैंने भाई के साथ इन ट्यून रहा, उनके साथ टच में रहा, और मैं
हंसी मजाक में इंग्लिश बोलना सीख गया, ठीक है, और आपको बहुत मज़ा आएगा। इट्स माई प्रॉमिस टू यू ऑल।